अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज का जो हमारा मौजू है ये बड़ा ही सास किस्म का मौजू है। आम तौर पर नौजवान को इस गलतफहमी में मुब्तला कर दिया जाता है कि औरत के कंवारपन की अलामत इसमें पर्दा बकारद की मौजूदगी है, जो पहले जमा में फट जाता है और इससे फटने से अज़ाए मखसूसा से कुछ खून भी निकलता है। इस गुमराह कुन ख्याल की असमत व इफ़्फ़त की पहकर फरिश्ता सिफ्त लड़कियों को मुश्तबे बना दिया जाता है और कहा जाता है कि जिस लड़की का यह पर्दा सलामत है वहीं अपने कंवारपन को दाग लगाए बगैर अपने शोहर की आगोश में पहुंचती है। जब तक इससे कामयाब जमा न किया जाए पर्दा ज़ैल नहीं होता। चनाचे शादी की रात इस पर्दा फटने की, इस खून बहने की पूरी तवक्को की जाती है। पहली रात जमात से लड़की के असाबे अज़ाए मखसूसा से खून निकले तो ये अक्सर घरानों से यकीन किया जाता है कि इनकी बहू शादी से कबल अपनी इस्मत व अफ्त कहीं ख़राब न कर बैठी है। यकीन के नताज नहायत ही नाखुशगवार होते हैं। कई घराने बिला वजह इसी वजह से तबाह हो जाते हैं और बीबी शोहर की निगाह में मुश्तबे हो जाती है और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। सारी उम्र शोहर के इर्द गिर्द वो घूमती रहती है, लेकिन शोहर के दिल से वो बात ही नहीं जाती कि मेरी बीवी दुरुस्त नहीं है। और ये क्यों है? ये जहालत है। जहालत की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और सारी उम्र शोहर के दिल में वो अपनी जगह नहीं बना सकती बेचारी, और इसी वजह से ससुराल वाले उस पर गहरी नज़र रखते हैं और उसका खामद भी उस पर गहरी नज़र रखता है और अपने ससुराल में उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसका मुजरम है, हालांकि उसका कोई मुजरम नहीं है। और उसको ये सारी गलतफहमी का नतीजा है। जिनसी तालीम के ना होने की वजह से उसके दिमाग के अंदर ये बातें बैठा दी गई हैं। हालांकि अगर इसकी तालीम दी जाती तो शरीफ घराने आज बदनाम ना होते। आज कितनी ही लड़कियां हैं जिनको ये तहना दिया जाता है कि ये गलत लड़कियां हैं, हालांकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी बुराई की तरफ देखना तो दूर की बात है, सोचना भी गवारा नहीं किया, और फिर भी उन औरतों की इज्जत पे पार पार करके खेला जाता है। और दुल्हे के जिस दिन दुल्हे की शादी होती है उसी रात ही औरतें चक्कर काटना शुरू कर देती हैं। सुबह 5 बजे ही उसके कमरे में आ जाती हैं और क्या देखती हैं कि कहीं खून का नामो निशान हमें मिल जाए। उसके पूरे बेड की तरफ नज़रें दौड़ाती हैं। अगर खून मिल जाए तो वो समझती हैं जो हमारी बहू है, बेटी है, जो हमारे भाई से जिससे शादी हुई है वो सही है। अगर खून नहीं मिलता तो उसके ऊपर अल्लाह माफ़ फरमाए इतने शदीद किस्म के इल्ज़ाम ऐड कर दिए जाते हैं कि एक छोटी सी बिलिश जैसी बच्ची, इसके माँ बाप ने इसकी हिफाजत नहीं की, इसकी इज्जत ख़राब हो चुकी है, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम उसके ऊपर ऐड किए जाते हैं। और कितनी ही लड़कियाँ इसी इल्ज़ाम की वजह से खुदकशी कर लेती हैं। कितनी ही लड़कियां इसी इल्ज़ाम की वजह से पूरी ज़िंदगी कहती हैं हमने शादी नहीं करवानी, इसी तरह ज़िंदगी गुजार देंगी। और ये कितनी गफलत है हमारे माशरे के अंदर और कितनी गलत सोच है हमारे माशरे के अंदर। एक पाक दामन औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि पर्दा बकारत नहीं है, हालांकि ये सरासर गलत है। मेडिकल की थ्रू की वजह से देख लें फिर भी ये गलत है। शरीयत में चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि पाक दामन औरतों को इल्ज़ाम लगा दिया जाए, उसकी इस्मत के साथ खेला जाए और उसकी इज्जत को ख़राब कर दिया जाए। ये कतन सलाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सलाम तो एक औरत को माँ का मकाम देता है, बेटी का मकाम देता है, बहन का मकाम देता है, मगर अफसोस है हमारे माशरे के अंदर ये कितनी गलत रवायत बन चुकी है कि ये नौजवान लड़कियों के ऊपर कितने शदीद किस्म के इल्ज़ाम ऐड किए जाते हैं कि इसका पर्दा बकारत नहीं है। ये सरासर अजीम, बहुत बड़ा अजीम गुनाह है, कबीरा गुनाह है। इससे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। जो लोग ऐसी मन गढ़त बगैर दलील से बातें करते हैं कि औरत का ब्लड निकलना चाहिए, इसी वजह से औरत नेक होती है, ये सरासर गलत है। ये मेडिकल नहीं मानती और ना इसकी कोई दलील है, ना इसकी सोच है। ये सारी सिचुएशन क्या है? ये सारी सिचुएशन है कि जिनसी तालीम ना होने की वजह से ऐसा होता है। और लड़की की कुंवारी होने की ये दलील नहीं है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि पैदाइशी तौर पे पर्दा ही नहीं होता। कितनी ही ऐसी लड़कियां माशरे में हैं जिनका पैदाइशी तौर पे अल्लाह ने पर्दा ही नहीं पैदा किया। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। देख ले
अल्लाह पाक ने अल्लाह की बहुत बड़ी ज़ात है कि जिसने, हालांकि मरियम अलैहिस्सलाम वो ज़िंदगी मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ के देख लें, अल्लाह चाहे तो बगैर खामद के औलाद दे देता है, ये तो मेरे मालिक की मर्ज़ी है। अगर अल्लाह चाहे तो पूरी ज़िंदगी हज़रत शैब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि या अल्लाह हम मेरी बेटियां जवान हैं, या अल्लाह बेटे की ज़रूरत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैंने तेरी किस्मत में बेटे वाली नेमत रखी नहीं है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी मांगते रहते हैं और बुढ़ापे में अल्लाह ताला बेटों से नवाज देते हैं। और इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें बेटा भी दूंगा और उसका नाम भी खुद याह्या अलैहिस्सलाम रखूंगा। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, इंसान को अल्लाह की मर्ज़ी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और पाक दामन औरतों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। हमारे माशरे में इस बात को बहुत ज़्यादा इशू बना दिया गया है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि जो हमारी बेटियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, हालांकि ऐसा कतन ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा ये होता है कि पहली दफ़ा ही मेंसेस आने की वजह से वो पर्दा बकारत ख़त्म हो जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ बच्चियों का इतना नाजुक पर्दा होता है, वो सिनफ़े नाजुक इस कदर होती हैं, वो छींकने से उनका पर्दा बकारत ख़त्म हो जाता है। बाज़ दफ़ा बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, उस वजह से ये पर्दा बकारत ख़त्म हो जाता है। बाज़ दफ़ा सीढ़ियों से नीचे ऊपर आने की वजह से पर्दा बकारत ख़त्म हो जाता है। हालांकि ये सरासर गलत है कि जो लोग कहते हैं कि पर्दा बकारत औरत के नेक होने की निशानी है, ये 100% गलत है। ये औरतों के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इससे अल्लाह से तैब होना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह बहुत बड़े गफूर रहीम हैं। और बाज़ दफ़ा तो यहाँ तक ये होता है, सूरत हाल होती है, मैंने कई ऐसे केसेस सुने भी हैं और देखे भी हैं, और दोस्तों ने बताए हैं कि उन कई औरतों का पर्दा बकारत इस कदर मोटा होता है कि उनको यानी सर्जिकल के ज़रिए काट दिया जाता है, तब जाके औलाद होती है। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे जिस हाल में रखे, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करनी चाहिए। और बाज़ लड़कियां ऐसी हैं जिनके बारे में ये सुना जाता है कि उनका पर्दा बकारत होता ही नहीं, शौक़ व शुबहात की अलामत में उनको देखा जाता है। अफ्रीकी किस्म की जो लड़कियाँ, उनके अक्सर केस सुने जाते हैं कि कई मरतबा उनके पर्दे के अंदर इस कदर लचक होती है, जमा के दौरान कभी रुकावट पैदा नहीं होती, लचक इस कदर होती है, रुकावट ही नहीं होती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इलाके की औरतों, हर ख़वातीन को अलग अलग यानी इज़्ज़त दिया, वक़ार दिया है। इस किस्म की गलीज़ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जो सलाम के भी मुनाफी हो। सलाम इस चीज़ से नहीं शर्माता हक बयान करने से। इसलिए आज मैं एक बहुत बड़ा आपके सामने हक रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, जो पाक दामन औरतों को कहते हैं पर्दा होने की अलामत है, कतन ऐसा नहीं है, ना मेडिकल थ्योरी है, ना सलाम की थ्योरी के अंदर मौजूद है कि जिसने ये बताया हो कि पर्दा होने की लामत ही नेक औरत होने की निशानी है, कतन ऐसा नहीं है। और ये सारे इल्ज़ाम तराशी हैं जो औरतों के ऊपर किए जा रहे हैं, इससे अल्लाह से तैब होना चाहिए। अल्लाह ताला बड़े ही गफूर रहीम है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत बड़ी वसी है ए दुनिया जहान के लोगों, बल्कि मेरी तो सिफ़तें हैं कि मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ, बड़ा मेहरबान हूँ, और इसलिए अल्लाह की हदूदों को नहीं फलांगना चाहिए। अल्लाह की दुआ है कि अल्लाह पाक हमको सीधी राह दिखाए, हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए, और हर नेक औरत की इज़्ज़त करने की, अल्लाह हमें इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है उसे लाइक कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दें, ताकि औरतों की, जिन लोगों के ख्याल के अंदर औरतों की इज़्ज़त सिर्फ पर्दा बकारत है, ताकि उनके दिमाग से ये बात निकल जाए। हालांकि पाक दामन औरतें होती हैं, उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।